गौतम सर को, जो कि एलजीएस स्मार्ट लाइफ के डायरेक्टर हैं, मिस्टर गौतम सर। थैंक यू। आज इस पावन दिन में मैं बगैर माइक पे बोलूं क्योंकि आवाज ओके आवाज ठीक है, आवाज ठीक है, मुश्किल नहीं है। नाम मेरा गौतम हुआ, गोपालगंज से हूँ और बेशक मुझे विश्वास है कि आप लोग भी गोपालगंज जिले से हैं। आज 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और उसी क्रम में हम लोग भी इसे मना रहे हैं अपने इस शिक्षण संस्थान में। बड़ा पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन को जितना पवित्र तरीके से हम शेयर कर सकते हैं, मना सकते हैं, हमें मना लेना चाहिए। बात आज का दिन गुरु शिष्यों का दिन है और सभी को सुन पा रहे हैं आप सब? मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, उपस्थित शिक्षकगण, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम और ढेर सारा प्यार। और मैं बताते चलूं कि अभी आपने सुना बहुत ही अच्छा स्पीच। यकीनन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप इन्हीं बातों पे गौर करें तो उम्मीद है कि आप अपने ज़िंदगी के हर मकाम को हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मुझे आप रोज़ सुनते हैं और सुनते सुनते ऊब भी जाते हैं कभी कभी, है ना, लेकिन फिर भी चंद मिनट में आपके हाजिर होता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जब कभी भी मुझे कहीं पे कुछ शब्द बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, अपने साथियों से, अपने छोटे भाइयों बहनों से सीखा और उनकी दी हुई ये सीख, ये ज्ञान ही मुझे आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष खड़े होने के योग्य बनाती है। यकीनन ये बात सच है कि गुरुओं के बिना जिंदगी जो है सुनसान है। क्योंकि अगर गुरु ना होते तो कुछ ना होता। आई थिंक गुरु के बिना ये जीवन नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले इस दुनिया के सभी गुरु को और खास करके जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन गुरु लोगों को और अपनी माँ को तहे दिल से सलाम करता हूँ। कारण मेरी माँ, आपकी माँ, आपके माता पिता आपको जन्म तो देते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद अगर जिंदगी कोई संवारता है और संवारने का श्रेय किसी को जाता है तो वो एक शिक्षक होते हैं। और यकीनन ये इतिहास गवाह है कि शिक्षक एक सड़क के मुहाफिक होते हैं। सड़क और शिक्षक एक जैसे, क्योंकि सड़क और शिक्षक हमेशा अपने स्थान पे रहते हैं, परंतु हमें और आपको अपने मकामे मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि सर ने बताया था कि हम सभी का पहला शिक्षक हमारी माँ होती है। ये हक है और सही बात है, क्योंकि हमें बोलना हमारी माँ सिखाती है,
हमें चलना हमारी माँ सिखाती है, और सिखाने वाला हर व्यक्ति एक शिक्षक हो सकता है। इसलिए मेरा मानना ये हमेशा से रहा है कि हर माँ को शिक्षित होना आवश्यक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक शिक्षित माँ है तो वह अपने बच्चों को बिना शिक्षा के कभी नहीं रहने देगी। लेकिन मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जो माँ अशिक्षित होती हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते। इसका सीधा साधा मैं एग्जाम्पल हूं, मेरी भी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आप सभी के समक्ष मैं आपको पढ़ाता हूं, आप इस बात से सहमत हैं। तो ऐसा मेरा हरगिज कहना नहीं था कि मतलब जिन लोगों की माँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं उनके बच्चे, उनके संतान पढ़े लिखे नहीं हो सकते। मैं इस दुनिया के सभी माँ को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, क्योंकि उनके दुआओं के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। वैसे एक बात है, मुझे खुद ये बात याद नहीं है कि मुझे क लिखना किसने सिखाया था। मुझे क लिखना किसने सिखाया था, मुझे ये भी याद नहीं है कि मुझे ABCD पढ़ना किसने सिखाया था। मुझे ये भी पता नहीं है कि गिनती मुझे कौन याद कराया था। लेकिन यकीनन वो जो भी होंगे वो हमारे शिक्षक गण ही होंगे। इस बात से आप सहमत हैं कि वो हमारे एक शिक्षक गण ही होंगे। इसलिए मैं उन सभी शिक्षक गण को फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद और सलाम करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सभी के समक्ष खड़े होने योग्य बनाया। यकीनन शिक्षक जो होते हैं वो हमारे जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बताते चलूं कि धन, रुपया, पैसा, ये दौलत दुनिया सोने में कन्वर्ट करती है, डायमंड में कन्वर्ट करती है, प्रॉपर्टी बनाती है। लेकिन वो डायमंड में कन्वर्ट करे, प्रॉपर्टी बनाए, गोल्ड बनाए, कहीं ना कहीं उसे खोने का डर होता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि इस धन को, इस रुपए को, इस पैसे को हम ज्ञान में कन्वर्ट कर दें, शिक्षा में कन्वर्ट कर दें, तो यकीनन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसकी ना कभी चोरी हो सकती है और ना ही कभी कम हो सकता है। और हक तो ये है कि अगर आप इसको जितना बांटते हो इतना बड़ा होते जाता है। और शायद इसी बात से, और एक बात गौतम सर ने कहा कि अगर आप इच्छुक हैं, इच्छुक नहीं है तो इच्छुक हो, क्योंकि अगर आप अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, इवन आपके नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, इसी वजह से कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। महिलाएं जो हमारी माँ घर में अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षित बनाएं ताकि आने वाले समय में वे हमारे परिवार के और सदस्य को अच्छे से संभाल सके। और शायद इसीलिए मैं आज आपको कुछ यूनिक सा चीज देने जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो है ना इस बारे में सोचता हूँ कि कैसे सबको शिक्षित किया जा सके। इस पहलू में मुझे लगता है कि शिक्षा की जो जागरूकता है वह बढ़ाना और महिलाओं और बेटियों की पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और महिलाओं और बेटियों के साथ साथ हम सभी छात्रों को भी पढ़ना और पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इस पहल में मैंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और इस तरह से मैंने कुछ सोचा है, एक प्लान डिराइव किया है जो कि घर बैठकर आपको बिना पैसे के शिक्षा प्रदान करेगा। मैंने आप लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए और उन भाइयों
के लिए, उन छात्रों के लिए जो घर के स्थितियों के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और पैसे के कारण वो कोचिंग स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान लेके आया हूँ। यदि वो पढ़ना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि बिना खर्च, नो कॉस्ट। अच्छा, आजकल डाटा कौन यूज नहीं करता? किसके यहाँ एक मोबाइल नहीं होगा? सर ने बताया कि अगर आप मोबाइल का सही उपयोग करते हो तो आप घर के बैठकर इस गोपालगंज जिले में रहकर अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी तरह से मैंने भी एक संकल्प लिया है कि जो भाई मेरे, जो छात्र मेरे, जो बहनें मेरी नहीं पढ़ रही हैं पैसों के अभाव में, उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। और आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं उसका, आप कह सकते हैं उसका, इस एक प्रोग्राम का लॉन्चिंग भी करना चाहूंगा, क्योंकि इससे जो है ना हमारे समाज को फायदा होने वाला है। कारण कि जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो घर रहकर बिना पैसे के आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां से आप केवल अपनी मोबाइल की कुछ डाटा यूज करके आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और जो हम लोगों का पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था कोचिंग के नाम से, द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर, वो तो रहेगा। एक नया प्लेटफॉर्म जो कि हर बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो पढ़ना चाहता है, और एक अच्छे सिलसिलेवार तरीके से क्लास वाइज उनको शिक्षा दी जा सकेगी, और साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव तैयारी भी वहां पे करने वाले बच्चों के लिए भी सुविधा होगी, और आप सभी वहां से भी पढ़ सकते हैं। मैं उसका नाम बता दूं, वह साइट होगा, वह जगह होगा जहां से आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम होगा marksplus.com, marksplus.com, जहां से आप अपने मार्क्स को, अपने नंबर को, अपने अंकों को एग्जाम में उत्तीर्ण कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने कुछ उसके स्टार्टअप के लिए एक नया चीज बनवाया है जो कि सभी छात्र होप कि इसको यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है हमारे कोचिंग का और ये मार्क्स प्लस का एक नया टी शर्ट जो आज इस लॉन्चिंग के अवसर पे आप सभी के समक्ष उपस्थित है। ठीक है, ये इधर में आपको मार्क्स प्लस के साथ साथ द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर भी रहेगा। द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर हमारी ऑफलाइन संस्था के लिए होगा, और ऑनलाइन जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं वह आपका marksplus.com है। यकीनन आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि हाँ, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। चलिए, ये तो थी कुछ बातें, लेकिन आज हम जिस अवसर पे बैठे हैं, थोड़ी सी मैं बात उस अवसर पे भी कर लूं, ताकि हमें उस महान गुरु को भी याद कर लेना चाहिए जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। आइए आज के इस शुभ अवसर पे थोड़ा सा रोशनी हम डालते हैं, और मैं बताता हूं कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे के एक परिवार में एक बालक का जन्म होता है। बालक के जन्म होने से लगभग उसके परिवार में वो खुशी आती है जिसका आप शुमार नहीं कर सकते। और यकीनन इस बात से आप वाकिफ होंगे कि जब भी बच्चे की आमद होती है लोग खुशी मनाते हैं, वहां भी बहुत ही खुशियों का माहौल था। उस बच्चे का नाम राधा कृष्णन था, जिनका जन्म चेन्नई से 200 किलोमीटर एक छोटे से कस्बे में हुआ था। मैं बताऊं कि उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वी स्वामी और उनकी माता का नाम था श्रीमती सीता झा। मैं बताऊं कि राधा कृष्णन जो थे वह अपनी शुरुआती जीवन तिरुतनी का, उनके कस्बे का नाम था तिरुतनी। ठीक है, तिरुतनी गांव से और तिरुपति धार्मिक स्थल से अपना जीवन का शुरुआत किए थे। उनके पिता जो थे वो धार्मिक विचार वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था के लूथर मिशन पब्लिक स्कूल में उनका नामांकन कराया, दाखिला कराया। फिर उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा मद्रास
क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। शिक्षा ही नहीं प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने लगभग 40 वर्ष, आप समझ सकते हैं 40 वर्ष बहुत हुआ, 40 वर्ष उन्होंने शिक्षण को दिया, पठन पाठन को दिया, जहाँ पे उन्होंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया और कामयाब किया। मैं बताऊं कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। मैं बताऊं ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात थी, उनके शिष्य आते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुदेव हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन इस बात से एक बार में एग्री नहीं होते, बच्चे शिष्य उनके जिद करने लगते हैं। फिर उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से आज तक शिक्षक दिवस मनाता जाता रहा गया है और यकीनन इसे और बहुत वर्षों तक नहीं कह सकते, अनंत वर्षों तक मनाया जाता रहेगा। ये भारत की संस्कृति है जो अपने महान पुरुषों को भूलने नहीं देती है। मैं बताऊं कि 5 सितंबर जो केवल राधा कृष्णन के जन्मदिन के लिए ही नहीं मनाया जाता, लेकिन ये असल शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक त्योहार है और गुरु के प्रति अपनी संवेदना पेश करने का एक अवसर देता है और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है। ऐसे महान दार्शनिक, महान शिक्षक, महान व्यक्ति को मैं सच नमन करता हूं और इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात। मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। किताबों में पढ़ा था ये, खुदा को प्यार है प्यारा, किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहाँ सारा, ठुकरा दिया मैंने ये यहाँ, ले आज तुझको चुना, मेरा इश्क है मेरी सुल्तानत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत, तू है दिल जला, मुझे तेरी याद जुनूनियत है। And dear sir, I am Roshan Singh from the Lifeline Coaching Center, and I want to say about this coaching sir. And now I am going to start. Tamanna sir is not just a teacher, but also my ideal person. He has all the favorite teacher qualities, and everyone loves him. I am lucky to be his friend, and I will always follow his principles in my life. Even after leaving coaching, he will remain my favorite teacher, and I will never forget him. That's all.